एनडीए 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 जिसका नाम हमेशा सोते जागते उठते बैठते हमें सुनाई देता है। तो दोस्तों लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एनडीए का प्रिपरेशन प्लान, एनडीए सेकंड 2021 का प्रिपरेशन प्लान इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो है 14 नवंबर 2021, जिस दिन यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन। तो इस बार तो एनडीए के पेपर को फोड़ कर रखना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस के कंप्लीट सिलेबस को कि कैसे हमें इसे पढ़ना है, किस तरीके से, कहां से कितना हमें करना होगा, जिससे हमारा एनडीए में इस बार सिलेक्शन 100% कंफर्म हो। इस बार हम पेपर को फोड़ कर ही रहेंगे। चलिए डिटेल से करेंगे सारी बात। मैं हूं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह और हमारा जो लक्ष्य है अब की बार आर या पार, चाहे कुछ भी हो इस बार तो एनडीए में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे इस चैनल डिफेंस स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों किसी भी ड्रीम्स को, किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका स्मार्ट वर्क और दूसरा तरीका हार्ड वर्क। अब देखिए हम बात करते हैं, मान लिए किसी एग्जाम के लिए 100 बच्चे तैयारी करते हैं। इन 100 में से अगर हम बात करें जो 100% हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी जो कैडेट्स जो तैयारी करते हैं एनडीए, एयरफोर्स या किसी भी एग्जाम की, इनमें से दोस्तों 99% जो कैडेट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, ये सभी करते हैं केवल और केवल हार्ड वर्क, क्योंकि इन्हें हार्ड वर्क के अलावा और कोई तरीका पता नहीं होता। तो बच्चे केवल हार्ड वर्क पे फोकस करते हैं और ये इनकी तरह होते हैं जो कहते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो बच्चे जमाना बदल चुका है, अब केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला, अब जरूरत है हमें स्मार्ट वर्क करने की। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, देखिए हार्ड वर्क क्या होता है कि बस बिना सोचे समझे आपके सामने जो भी है उसे करते चलो, वो हार्ड वर्क है। थोड़ा सा सोच समझ के एनालिसिस करके फिर तैयारी करो, फिर उस चीज को पढ़ो। हमें पता हो कि कौन से पार्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से अगर हम तैयारी करो तो उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो हम करेंगे स्मार्ट वर्क और इस बार फोड़ देंगे एनडीए के एग्जामिनेशन को। तो ये जो पिक्चर आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, इस पिक्चर को अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लो कि पूरा वीडियो जब तक खत्म होगा तब तक इस पिक्चर को याद रखना। मैं पिक्चर को वापस बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस। देखिए ये जितने भी जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी जो कैडेट्स हैं, ये सभी मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं कि इस बार इन्हें भी सिलेक्शन लेना है, लेकिन ये सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं। और जहां पर एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही कैडेट्स जो एक अलग तरीके से मेहनत कर रहा है, ये है आपकी स्मार्ट वर्क, जो सोच समझ के और फिर आपकी एनालिसिस करके मेहनत कर रहा है, ये स्मार्ट वर्क है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। हाँ, हार्ड वर्क करने की जरूरत है, लेकिन हार्ड वर्क हम स्मार्ट वर्क के साथ और इसके अंदर ही करेंगे, तब हमारा एनडीए का पेपर क्वालिफाई होगा, 100% क्वालिफाई होगा। चलिए यहां पर हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे 20/80 रूल। ये एक रूल है दोस्तों, जिसे जो सक्सेसफुल जितने भी हमारे कैडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, या फिर सक्सेसफुल हम पर्सन कह सकते हैं, ये सभी लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। अब ये रूल क्या कहता है वो समझिए। देखिए ये नियम कहता है कि बच्चे आप 20% ऐसी मेहनत कीजिए जिससे आपको 80% रिजल्ट मिले। ऐसी मत कीजिए कि 80% आप मेहनत करें और उसका 20% आपको रिजल्ट मिले, ऐसी मेहनत आपको नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है कि हम कम से कम मेहनत करें, कम से कम अगर हम पढ़ें तो उसका भी हमें आउटपुट रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर हम 20% पढ़ते हैं तो उस 20% से हमें 80% आउटपुट हमारा मिले। क्या मिले? आउटपुट हमें हमारा उसको मिले, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो हमें इस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है कि कम भी पढ़े तो भी चले, लेकिन रिजल्ट अच्छा हमारा निकलना चाहिए। इस रूल को याद रखना, पूरे वीडियो में इस पे भी बात करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले एनडीए के पेपर की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। एनडीए में हमारे पास जो पेपर होते हैं, हमारे पेपर होते हैं यहां पर दो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स का, जिसके मिलते हैं 2.5 घंटे और 2.5 घंटे में 300 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलते हैं। सेकंड की बात करें जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, यानी 600 नंबर का पेपर होता है और इसमें मिलते हैं आपको 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके यहां पर हो गए 900 मार्क्स का ये पेपर हो गया। 900 नंबर का आपका पेपर है बच्चे। तो ये 900 जो नंबर है, ये 900 नंबर यहां पर डिसाइड करेंगे
कि आपको आपकी वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका जो सपना है वो पूरा होगा नहीं होगा, ये 900 नंबर यहां पर डिसाइड करेंगे। पेपर को 3 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारा मैथमेटिक्स और पेपर सेकंड जो जीएटी का था, इसमें हमारे 150 सवाल होते हैं। इन 150 सवाल में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के और बचे हुए 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस और जीके के। तो सेक्शन ए दे दिया हमने इंग्लिश का, सेक्शन बी दे दिया हमने जीएस और जीएटी का दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। हमारी जो जंग है वो 900 नंबर की है। ये 900 नंबर के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा एनडीए का पेपर है बच्चे। देखिए पहला जो हमारा पोर्शन है, पहला पोर्शन क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हमारे 120 सवाल हैं और 120 सवाल हैं हमारे 300 नंबर के, यानी हमारा हर एक सवाल यहां पर होगा 2.5 नंबर का। अब देखिए बच्चे, आपको बता दूं कि आपको एनडीए के जितने भी हमारे सेक्शन हैं, सेक्शन फर्स्ट मैथमेटिक्स, सेक्शन सेकंड इंग्लिश और सेक्शन थर्ड हमारा हो गया जीके जीएस जो भी आ गया, हमारे हर एक सेक्शन को हमें क्वालिफाई करना जरूरी है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हर एक सेक्शन को आपको पास करना जरूरी होगा, क्वालिफाई करना जरूरी होगा और हर सेक्शन में आपको मिनिमम 25% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। मिनिमम 25% आप स्कोर करेंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। सो अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट यानी मैथमेटिक्स की, कि 120 सवाल के अंदर हम कितने सवाल करें जिससे हमारा ये पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए 120 सवाल का अगर हम 25% ना लेकर हम लेते हैं 30%, क्योंकि हम थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं भाई, कोई 25% थोड़ी है, हमें मिनिमम नहीं करना, हम इससे भी और थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं 30%। तो आपको यहां पर करने होंगे 40 क्वेश्चन। आपको 120 सवाल में से करने हैं केवल 40 सवाल, केवल 40 सवाल, जो सवाल आपको केवल सिलेक्शन दिला सकते हैं। लेकिन हमें केवल सिलेक्शन नहीं लेना, हमें यहां पर लेकर आनी है एक रैंक, हमें यहां पर करना है एक अच्छा स्कोर। तो जब अच्छा स्कोर करना है तो केवल आपको 40 नहीं, यहां पर आपको करने होंगे 80 प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने होंगे, तब आप एक अच्छा स्कोर यहां पे कर पाएंगे। बच्चे समझ गए मेरी बात को? तो आपका सिलेक्शन तो यहां पर केवल और केवल 40 क्वेश्चन से हो सकता है। पेपर फर्स्ट में आपका सिलेक्शन 40 क्वेश्चन से हो सकता है, लेकिन आप 120 में से क्या 40 ही क्वेश्चन कर पाएंगे? आगे मैं और थोड़ा सा एनालिसिस करूं, आपका हर सवाल 2.5 नंबर का होता है, इस बात को याद रखिएगा। पूरा पेपर 300 मार्क्स का आपका हो गया। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं कि एनडीए में पास होने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर चाहिए। देखिए मैं वापस पिछले वाली स्लाइड पर चलता हूं। हर पेपर में आपको 25% का स्कोर करना जरूरी है। इसके लिए भी आपको 25%, इसके लिए 25% और इसके लिए भी 25%, यानी 25% सब में आपको स्कोर करना होगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें, आपका सिलेक्शन जो होगा ओवरऑल आपकी कट ऑफ के हिसाब से होगा, यानी तीनों की मिलाकर, आपकी तीनों का मिलाकर इस 900 नंबर में जो कट ऑफ आएगी उससे आपका सिलेक्शन होगा बच्चे। तो एनडीए को पास करने के लिए आपके कम से कम कितने नंबर होने चाहिए जिससे आप एनडीए को केवल और केवल पास कर सको। यानी बहुत से बच्चे होते हैं जो पास भी नहीं कर पाते, तो आप कम से कम एनडीए को पास तो कर सको, एसएसबी के लिए अपेयर हो सको। हम ऐसे बात करते हैं कि हमको कितने नंबर चाहिए, इसको हम रहने देते हैं, ये आपके एसएसबी की कट ऑफ है तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। बात करते हैं रिटन एग्जाम की कट ऑफ की। तो अभी हमारे पास 2020 तक की कट ऑफ अवेलेबल है और 2021 की भी बात करें तो ये 342 रही है। देखिए 2021 की 342, 2020 की 355, ये 2020 फर्स्ट की भी 355, 19 की 342, 18 की 325, 338, 258। जब आप इन सभी कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं तो आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 355 है। लेकिन हम मान ले कि हमारी कट ऑफ बढ़ जाती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं कि भाई हमने जो फिक्स कह दिया वो होगा, नहीं। हम एक एवरेज मान के चल रहे कि मान लीजिए 355, हमने माना कि 360, अब तक 360 कभी कट ऑफ गई भी नहीं है, हमने मान लिया कि 360 आपकी कट ऑफ जाती है, तो आपको यहां पर 900 नंबर में से 360 नंबर लेके आने हैं और ये नंबर लेके आने 900 में से, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में से लेकर आने हैं। लेकिन हर पोर्शन में 25% मार्क्स
मार्क्स आपके जरूरी है। तो केवल आप 360 नंबर नहीं लेके आ सकते एनडीए के एग्जाम में 900 में से, अगर ये नहीं लेके आ सकते तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते। और ये कब पॉसिबल होगा? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर केवल 360 ये तो हम ऐसे ही ले आएंगे, ये तो हम अकेले जीएटी के पेपर में ले आएंगे। बच्चा एनडीए है, कोई हल्का फुल्का पेपर नहीं देने जा रहे, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है इस एनडीए के पेपर को, अच्छों की हवा टाइट करके रख देता है। तो बच्चे ये सब कुछ होगा आपकी मेहनत के दम पर। जब आप मेहनत करोगे, स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी आप इसे अचीव कर पाओगे, तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे और एनडीए में जाने के सपने को पूरा कर पाओगे। तो अपनी जहन में अभी तक केवल इतना रखो कि आपको मिनिमम से मिनिमम 360, कितना 360 तो आपको किसी भी हालात में स्कोर करना ही है। लेकिन इसको भी छोड़ो मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि आप 40 प्लस स्कोर की सोचो हमेशा, कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको 40 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर आप रिटन एग्जाम में करोगे उसका बेनिफिट आपको एसएसबी में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपके रिटन में नंबर अच्छे होंगे तो एसएसबी में अगर कम भी आ जाते हैं तो आप एसएसबी क्वालिफाई कर पाओगे। तो सोच समझ के करो, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। समझ गए? चलिए थोड़ा सा आगे बात और करते हैं। पहले हम पेपर फर्स्ट यानी मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स को पेपर को पास करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, आपको कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कौन सा पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका, कौन सा पार्ट वीक है, किस पार्ट में से कितना इंपॉर्टेंस, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी बात करेंगे। तीनों पोर्शन के बारे में बात करेंगे और दोनों पेपर की बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में यानी मैथमेटिक्स के बारे में। पेपर 2022 में जो हुआ था उसका एनालिसिस करते हैं परसेंटेज वाइज कि किस टॉपिक से किस पोर्शन का कितना इंपॉर्टेंस था। देखिए प्रोबेबिलिटी 9% पूछी गई थी, स्टैटिक्स 9%, इंटीग्रल कैलकुलस ये भी 9%, डिफरेंशियल कैलकुलस 9%, 2D हमारा जो 3D है वो 4%, 2D 9%, अलजेब्रा 22%, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 7% और ट्रिग्नोमेट्री 22%। तो बच्चे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अगर आपको केवल अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अगर ये दो पोर्शन भी आपको अच्छे से आते हैं तो आप एनडीए में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक अच्छा तगड़े वाला स्कोर कर सकते हो। आपको एनडीए में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 20 + 20 हो गया आपका 44% यानी एवरेज 50% आप एक पेपर में स्कोर कर पा रहे हो। सिलेक्शन के लिए तो 25 चाहिए, आप 50 कर पा रहे हो। तो 50 करना मतलब आप एक अच्छी रैंक और एक अच्छा स्कोर लेके जाओगे, कंफर्म गारंटीड है ये चीज। लेकिन किसी बच्चे का अलजेब्रा अच्छा है तो किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी का स्टैटिक्स अच्छा है तो किसी का इंटीग्रेशन कैलकुलेशन, किसी की ज्योमेट्री अच्छी है तो किसी की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी को समझाना चाह रहा हूं बच्चे, अपनी अपनी पावर को समझो। आपके पास सभी के पास एक अलग अलग पावर है। किसी को ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पसंद है तो किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, किसी को इंटीग्रेशन कैलकुलेशन पसंद है तो किसी को अलजेब्रा पसंद है। अपनी पसंद के चैप्टर या जो अपनी पसंद की जो कैटेगरी है उन्हें सेलेक्ट करो। अलजेब्रा पसंद हो तो अलजेब्रा को पकड़ो और अलजेब्रा पर इतनी मेहनत करो कि अलजेब्रा से कोई भी कैसा भी प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पर। अगर ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, इसके बेसिक आपको पसंद है, कंसेप्ट आपको आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा पढ़ो, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल गलत ना हो। और ऐसे अपने पसंदीदा कैटेगरी को चुनते जाओ और उनके अंदर मेहनत करते चलो और आगे बढ़ते चलो। लेकिन सबसे पहले उन्हें करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि पसंद वाले को तो ऐसा कर लो ना कम से कम जहां से गलती होने के चांसेस ना हो, और ऐसे आप आगे बढ़ते जा सकते हो। अब थोड़ा सा और हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहां पर अलजेब्रा से हम बात करें तो 26 सवाल पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में आपके चैप्टर यहां पर आ गए। अलजेब्रा में आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अलजेब्रा में आपका बायनोमियल थ्योरम आ गया, अलजेब्रा में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, अलजेब्रा में आपका यहां पर पीएनसी आ गया, अलजेब्रा में आपका लॉगरिथम आ गया, अलजेब्रा में आपका सेट एंड थ्योरी आ गया। तो यहां पर काफी चैप्टर है बच्चे और बहुत इजी और सिंपल चैप्टर हैं। आपको अगर ये पसंद है तो अलजेब्रा पे फोकस करो और अलजेब्रा की बदौलत आप 26 सवाल, अगर हम बात करें 120 सवाल में से कितने सवाल, केवल 40 सवाल आपको चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। कितने? 40% सिलेक्शन आपको केवल पास करने के लिए
चाहिए, लेकिन आप यहां पे टारगेट रखो कि आपको यहां पर 80 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं, 80 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं एनडीए की एग्जाम में, तब एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे बच्चे। 120 सवाल हैं आपके पास, 120 में से 80 प्लस क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, और अगर आपने 80 प्लस भी कर दिए तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है बच्चे। बस तुक्केबाजी नहीं करनी है, इतना याद रखना। ओके, सो अलजेब्रा से 26 सवाल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 11 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 21 सवाल। तो देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप अगर जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री से आपके 15 सवाल हो गए, कैलकुलस से बात करें तो कैलकुलस से भी आपके यहां पर 25 सवाल मान सकते हैं हम, और वेक्टर से हमारे 5 हो गए, स्टैटिक से 14 सवाल और प्रोबेबिलिटी से 5 सवाल। यानी हर चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझनी है, आपके अंदर क्या पावर है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सी आपकी पसंद है और कौन सा आपको, किस में आपको क्या करना है वो आप समझ सकते हैं। ये इस एनालिसिस हमने इसीलिए किया है कि आप अपनी फेवरेट पार्ट को चुनिए और उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका आप सभी को मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी का अगर मैथ्स में किसी को भी कोई दिक्कत है तो मैथ्स आप मुझसे पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए हमारे इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी चैनल पर हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम है लक्ष्य एनडीए 2021 सुपर फास्ट बैच। ये बैच के अंदर आपको मिलती है एक थ्योरी की क्लास प्लस एक प्रैक्टिस क्लास आपको इस पर मिलती है। थ्योरी की क्लास रोजाना सुबह होती है, प्रैक्टिस क्लास रोजाना शाम को होती है। ये दोनों क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री होती हैं। साथ में अभी हम अनअकैडमी पर भी आ चुके हैं, तो अनअकैडमी पर भी आप मुझे विक्रम स्वामी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमने नई शुरू की है अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस। अनअकैडमी पर मैं आपको करवाता हूं प्रैक्टिस, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं एयरफोर्स के लेवल से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। फिर हम सबसे बेस्ट जो बुक है एनडीए के लिए, मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एनए, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है बच्चे, सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपने ये कर ली तो आपका 100% एनडीए का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में हम पाथ फाइंडर को भी करते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी क्वालिफाई हम यहां से करते चलेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करते चलेंगे, और आपका एनडीए में सिलेक्शन हम 100% डिसाइड करके बैठे हैं। तो आपको रुकना नहीं है बस। अब एक बात और समझनी है, हर काम को करने का एक तरीका होता है, तो आपको किस हिसाब से तैयारी करना है मैं उसका तरीका आपको समझाने जा रहा हूं। ये तरीका समझिए। देखिए, आप हमसे पढ़े या किसी अदर एजुकेटर से पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरीका जो है वो मेंटेन आपको करना होगा। एक चैन है जिसे हम सक्सेस चैन कहते हैं। देखिए, आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप उसकी लेंगे थ्योरी की क्लास। थ्योरी की क्लास लेने के साथ साथ आप उनके बनाएंगे यहां पर नोट्स। क्या बनाएंगे बच्चे? आप उनके यहां पर बनाने वाले हैं नोट्स। ये नोट्स आप खुद अपने हाथ से बनाएंगे। इन नोट्स का आप यहां पर करने वाले हैं रिवीजन। आपको टाइम टू टाइम इनका रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो क्लास के बाद नोट्स बनाओ, नोट्स का कर लो रिवीजन, और रिवीजन के बाद आप करो इनकी प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हो, आप पीडीएफ लेकर कर सकते हो, या आपकी पसंदीदा कोई भी बुक से कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद आपको यहां पर करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये एक चैन है बच्चे जिसे हम सक्सेस चैन कहते हैं। अगर आप इस चैन को फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन मिलने की जो रेट होगी, जो गारंटी होगी, वो बहुत ही ज्यादा होगी। क्लास के बाद में नोट्स तैयार, तो आपको क्लास बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। नोट्स तैयार, नोट्स से करोगे रिवीजन, तो रिवीजन के बाद में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिवीजन के बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आपके इजीली होंगे, क्योंकि सब कुछ आपको याद होगा। प्रैक्टिस के बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आप प्रैक्टिस कर चुके, उसमें कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और सिलेक्शन लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार होगे, एनडीए के पेपर को फोड़ने के लिए तैयार होगे। ओके बच्चे, तो अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड के हमारे फर्स्ट पोर्शन, यानी अब हम बात करेंगे यहां पर इंग्लिश के पेपर की। ठीक है, पेपर फर्स्ट देखिए, एनडीए के पेपर फर्स्ट को आपने समझ लिया, 120 में से कम 40, और हमें स्कोर करना है 80 प्लस क्वेश्चन। 80 प्लस क्वेश्चन हमें वहां पर टारगेट करके चलना है। किसी भी
मतलब कुछ भी करो लेकिन आपको इतने सवाल तो करने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर पेपर सेकंड के फर्स्ट पोर्शन यानी इंग्लिश भाई साहब की। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास होते हैं 50 क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं, और 200 नंबर का हमारा इंग्लिश का पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है, यानी हर जो सवाल होता है वो एक सवाल हमारा होता है 4 मार्क्स का। सिंपल सी बात कहूं तो मैथ का पेपर का एक सवाल जो होता था वो होता था 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर का, जबकि जीएटी का और इंग्लिश का जो पेपर का जो होता है ये क्या होता है बच्चे, ये आपका 4 मार्क्स का होता है, यानी 4 नंबर का होता है। तो यहां से हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ के लिए बहुत इजी तो कुछ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अब थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ते हैं। एनडीए का जो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बच्चे। 50% आपका ग्रामर होता है और 50% आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी 50% ग्रामर पूछेगा और 50% हम इसे नाम दे देते हैं वोकैब का नाम। तो 50% आपसे ग्रामर और 50% आपसे पूछेगा यहां पर वोकैब पूछेगा। और वोकैब एक ऐसा पार्ट है बच्चे जो आप अगर 4 जन्म लेकर भी आप मर गए तो भी ये वोकैब कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया खत्म हो सकती है बट कभी वोकैब का कोई एंड नहीं है, ये केवल अनलिमिटेड है बच्चे। ठीक है, तो वोकैब आपको कैसे करना है, वोकैब आपको कहां से करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सजेशन देता हूं। देखिए, वोकैब के लिए आप एनडीए की जितनी भी प्रीवियस ईयर के जो वोकैबुलरी है, एनडीए की आपको प्रीवियस ईयर की वोकैब मिल जाएगी, तो एनडीए की प्रीवियस ईयर की वोकैब प्लस सीडीएस की वोकैब हो गई, आपकी जो एफकेट की एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, आपकी सीपीओ के एग्जाम में पूछी गई है, या कोई भी ऐसी एक नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन में जो वोकैब आपसे जो पूछी गई है प्रीवियस ईयर की, आप उन पर फोकस करिए, क्योंकि वोकैब का कोई एंड तो है नहीं, हम नहीं जानते कि कब खत्म होगा, तो एंड तो है नहीं, तो हम कितना क्या पढ़ सकते हैं, कितना का याद कर सकते हैं। तो हमें बस प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा रिवाइज होती रहती हैं पेपर के अंदर। ग्रामर की बात ऐसी है बच्चे कि ग्रामर का पोर्शन आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, आपको ग्रामर के कंसेप्ट, उनके रूल रेगुलेशन पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करें तो देखिए, हमारे पास यहां पर केवल 5 टॉपिक्स दिए गए हैं सिंपली। पहला स्पोर्टिंग एरर, दूसरा एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम फ्रेज और फिलिंग द ब्लैंक्स, लेकिन ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। स्पोर्टिंग एरर्स के आपसे 10 सवाल, एंटोनियम्स 10 सवाल, सिनोनियम्स 10 सवाल, इडियम फ्रेज 10 सवाल और फिलिंग द ब्लैंक्स के 10 सवाल पूछेगा। स्पोर्टिंग एरर्स की बात करें तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया, एंटोनियम सिनोनियम्स आपका वोकैब का हो गया, इडियम फ्रेजर भी आपका इंक्लूडेड हो गया, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपके ग्रामर यूज होगी। लेकिन ये सारे टॉपिक एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से यहां पर कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। आप कभी भी अकेले वोकैब, अकेले ग्रामर से काम नहीं चला सकते, क्योंकि वोकैब और ग्रामर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा, जो पढ़ना आपका ग्रामर टाइप का, जो मतलब कॉम्प्रिहेंशन जो रीडिंग वाला पार्ट होगा, उसके अंदर वोकैब आपको बहुत बार फंसा देगा, अकेले ग्रामर से काम नहीं चलने वाला। तो आपको यहां पर करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना एक फेवरेट एजुकेटर, जो भी है आपका एजुकेटर है फेवरेट, चाहे वो अनअकैडमी के ऊपर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, उस एजुकेटर को आप ले लीजिए और उस एजुकेटर की आप कंटिन्यू जो क्लासेस होती है उन क्लासेस को नोट करते चलिए। वही चेंज जो मैंने बताई थी, क्लासेस लेनी है आपको, उनके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, नोट्स के बाद में आपको उनका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो उनके रूल जो है उनको अप्लाई करना है, उनको अप्लाई करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज आप कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश का एक ऐसा पोर्शन है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सबसे वीक पार्ट होता है, जो उनको सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान देता है। लेकिन हम अगर बात करें कि हमें कम से कम कितना सवाल करने होंगे, यहां पर हमारे 50 सवाल होते हैं, इन 50 में से हमें कम से कम कितने सवाल करने हैं कि हमारा इंग्लिश का जो पेपर है वो हमारा केवल पास्ड हो जाए या फिर हम इसे क्वालिफाई कर लें। तो बच्चे, आपके 50 सवाल से अगर हम 50% 25% देखकर चले कि 25% हमारा कितने सवाल होते हैं, तो आप यहां पर मान लीजिए, आप मैक्सिमम लेके चलते हैं थोड़ा सा, अगर आपने यहां पर 15 क्वेश्चन भी कर दिए, आपने 50 में से अगर 15 सवाल भी कर दिए, तो आपका इंग्लिश का पेपर पास्ड हो जाएगा। और आप 15 से कोशिश करें कि आप यहां पर 25 से 30 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएं, 25 से 30 क्वेश्चन आप यहां पर बिल्कुल सही कर पाएं इंग्लिश के पेपर के अंदर। क्योंकि हमें बच्चे केवल पास नहीं होना है, हमें केवल पास नहीं होना, हमें यहां से एक रैंक लेके आना है, हमें यहां से एक अच्छा स्कोर
करना है ताकि हमें एसएसबी के अंदर दिक्कत ना हो। अगर एसएसबी में मार्क्स कम भी होंगे तो हमारा रिटन का अगर अच्छा स्कोर है तो वो हमारी मदद कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये एक एक जो एनालिसिस हम कर रहे हैं इसको समझना है, डीपली समझना है और यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो तीसरा जो पोर्शन है एनडीए के एग्जामिनेशन का, तीसरा हमारा पोर्शन है बच्चे जीएटी का पोर्शन, जिसे हम कहते हैं जीएटी का पोर्शन। जीएटी के पोर्शन में हमारे पास होते हैं 100 क्वेश्चन और ये होते हैं 400 नंबर के। अगर हम देखो, हमने बात किया था कि आपको एनडीए के पेपर को केवल पास करने की अगर बात करें तो आपको मिनिमम 360 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आप 360 तो अकेले केवल जीएटी के पेपर से भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि हर सेक्शन में 25% स्कोर करना जरूरी है, नेसेसरी है। तो वही वजह है कि आप यहां से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स का पेपर वीक होता है, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, अगर आप मैथ्स में कम स्कोर कर पाते हैं तो आप जीएटी में तगड़ा स्कोर करके मैथ्स की कमियों को आप पूरा कर सकते हैं। इसमें जो भी आपने कमी की है उसे पूरा कर सकते हैं। अगर इंग्लिश आपका वीक है तो इंग्लिश में पास होने लायक जुगाड़ बैठा के आप जीएटी में और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपके पास और एनडीए में सबसे बेस्ट एक जो मौका और जो अपॉर्चुनिटी होती है स्कोर करने की वो यहीं पर होती है। या तो जीएटी में स्कोर कर लो या फिर मैथ्स में स्कोर कर लो, एक में भी स्कोर कर लिया अच्छा वाला तो आपको पूरा पेपर आपका ओवरऑल सही हो जाएगा और आराम से आप एनडीए को निकाल पाओगे बच्चे। तो देखिए यहां पर हमारे 100 सवाल होते हैं, यानी हमारा हर क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। कितना? 4 नंबर का हर एक सवाल होता है। और बच्चे एक एक मार्क्स की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। आपने वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बच्चे यहां पर सिलेक्शन भी एक एक मार्क्स से होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है बच्चे, क्योंकि हमने लोगों को एक नंबर से रहते हुए देखा है। बच्चे एक नंबर से बच्चों का नाम कट ऑफ में नाम नहीं आता। तो बस यही कह रहा हूं कि तुक्केबाजी नहीं करने, किसी को भी पूरी मेहनत करके फिर सिलेक्शन मिलेगा और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब जीएटी के पोर्शन का थोड़ा एनालिसिस करें अगर डीपली तो देखिए करंट अफेयर्स का पोर्शन 10% होता है, ज्योग्राफी 20%, सोशल स्टडी 20%, फिजिक्स 25% होता है, केमिस्ट्री 15%, जनरल स्टडीज आपका 10% होता है। अगर और आगे डीपली थोड़ा करें एनालिसिस तो देखिए फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स के 20 सवाल होते हैं। टोटल हमारे हैं 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में से बच्चे आपके यहां पर जो होते हैं आपको दिया गया है कि 100 क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन है और इनमें से हमारा एक एवरेज निकालें तो 20 सवाल फिजिक्स के हो गए, 20 सवाल केमिस्ट्री, 10 बायो, 4-5 इंडियन पॉलिटी के होते हैं, हिस्ट्री के 15 से 17 होते हैं, ज्योग्राफी के 18 से 20, इकोनॉमी के कभी सवाल आ जाते हैं तो कभी सवाल नहीं भी आते हैं। पिछली 1-2 साल से इसके सवाल बहुत कम देखने को मिले, ना के बराबर। डिफेंस स्पेसिफिक के 3 सवाल और करंट अफेयर्स के 10 सवाल। पहले हम बात करते हैं सीए की यानी करंट अफेयर्स की। बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स तो अनलिमिटेड है, तो हम करंट अफेयर्स को कहां से पढ़े, कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बच्चे करंट अफेयर्स की बात बता दूं, आपकी जो लास्ट एनडीए की एग्जाम हुई है, लास्ट हमारी हुई थी अप्रैल 2021 में, तो हम एक मंथ बैक चलते हैं यानी फरवरी में, फरवरी 2021, क्योंकि पेपर मान लीजिए एक महीने पहले अगर बनता है तो फरवरी 2021 से आप शुरू करो करंट अफेयर्स पढ़ना और आप यहां पर पढ़ लो आपके नवंबर तक के करंट अफेयर्स। तो बच्चे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपको ये 7 से 8 महीने मैक्सिमम का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और करंट अफेयर्स भी आपको जो न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन होती है, जो हेडलाइन होती है, उन हेडलाइंस को आपको पढ़ना है। जो नेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज होती है, जो करंट अफेयर्स बनते हैं, उनको आपको पढ़ना है। जो चर्चित मुद्दे होते हैं, जो काफी ट्रेंडिंग रहे हैं, जो चर्चा में रहे, उनको आपको बात करनी है। जो नए बदलाव हैं उनके बारे में आपको बात करनी है दोस्तों। तो ऐसे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं करंट अफेयर्स के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे पोर्शन की, डिफेंस स्पेसिफिक में आप डिफेंस के टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। इकोनॉमी को बेसिक सा देखेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो बच्चे ज्योग्राफी का स्कोर काफी तगड़ा होता है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आप मतलब एक अच्छा तगड़ा वाला स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल का टफ भी नहीं होता, ऐसे सेम टू सेम फिजिक्स का आपका स्कोर होता है। और आपको एक बात बता दूं, एनडीए की एग्जाम को आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी बच्चे दे सकते हैं, आपको यह बात पता है।
तो अगर हम एक फ्री माइंड सेटअप से सोच कर देखते हैं कि अगर इस पेपर को एनडीए के बच्चे देने वाले हैं तो उनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर अगर टफ होता है तो वो इस पेपर को तो कर ही नहीं पाएंगे, तो उनका स्कोर तो वैसे कम हो गया। अगर साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के हिसाब से हम बात करते हैं, सॉरी आर्ट्स कॉमर्स के हिसाब से तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मतलब बिल्कुल ईजी होना चाहिए, और साइंस के हिसाब से बात करें तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का पेपर बिल्कुल लो लेवल का होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चे, पूरा जो पेपर होता है चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी क्यों ना हो, इस पेपर को पूरा का पूरा एक एवरेज पेपर तैयार किया जाता है, चाहे वो बच्चा आर्ट्स का हो चाहे कॉमर्स का है चाहे साइंस का, हर एक एवरेज बच्चा इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। पेपर को ऐसा तैयार किया जाता है, यानी आप फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो और अब हिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर सभी के लिए बेसिक होता है। इस पेपर के लिए आप कहां से क्या क्या पढ़ो, अगर इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें कि कहां से कितना क्या लेवल होता है, तो बच्चे आपका जो लेवल होता है, देखिए आप 9th की बुक ले लीजिए और 10th क्लास की बुक ले लीजिए। आप या तो एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं या फिर आप अपनी स्टेट जो बोर्ड है आपका, स्टेट बोर्ड की आप बुक ले सकते हैं। यहां पर 9th और 10th की साइंस की बुक आप ले लीजिए, प्लस आप एसएसटी जो सोशल साइंस होती है इनकी बुक ले लीजिए और इनकी बुक को डीपली समझिएगा। जैसे आपकी 9th की एसएसटी की बुक में है यूरोप का उदय है, यूरोप के बारे में है, तो आप इसको थोड़ा सा जब डीपली पढ़ेंगे तो आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो। और बच्चे यूपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? एनसीईआरटी को। तो बेस्ट आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं। इसके साथ आप यहां पर ले सकते हो लूसेंट की 2 बुक आती हैं, स्पेसिफिक बुक आती हैं, एक जीके आती है एक जीएस आती है, दोनों बाइलिंगुअल है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। साथ में आप अरिहंत की पाथ फाइंडर बुक भी ले सकते हो, जीएस के लिए काफी अच्छी वाली बुक है। तो बच्चे आपको जो बुक पसंद हो वो बुक पसंद ले लीजिएगा और साथ साथ करते चलिए, जितना भी टाइम है रोजाना डेली का एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक लेते चलो और उसे पढ़ते चलो, क्लियर करते चलो, क्योंकि अब की बार तो एनडीए को फोड़ के रहना है, इस बार एनडीए को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अब एनडीए नहीं बचेगा। तो एक एक बच्चे को यहां पर करते चलना है। आगे बात करें थोड़ा सा और, तो देखिए जनरल एबिलिटी की मैंने थोड़ा सा और यहां एनालिसिस किया है। यहां पर फिजिक्स 100 मार्क्स का हो गया हमारा, ये केमिस्ट्री 60 मार्क्स का, हमारा आगे सभी का हमने थोड़ा थोड़ा डबल डबल किया है। देखिए हमारा 400 में से हम यहां पर इजीली अगर बात करें तो बच्चे 300 हम स्कोर कर सकते हैं। कितना स्कोर कर सकते हैं? 300 स्कोर कर सकते हैं। हमें तो केवल यहां पर 356 की हम बात कर रहे थे, अभी 360 की बात कर रहे थे, 360 की बात कर रहे थे, लेकिन हमें स्कोर कितना करना है यहां पर? आपको स्कोर यहां पे करना है बच्चे 450 प्लस। कितना? 450 प्लस। 500 तक अपना स्कोर लेकर जा सकते हो आप इजीली, अगर आपने वास्तव में मेहनत की है, शिद्दत से मेहनत की है और आपने स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों किए हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 900 नंबर में से एक अच्छा स्कोर यहां पर निकालोगे और एक अच्छी रैंक आप यहां से लेकर आने वाले हो एनडीए के अंदर। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर अभी मुझे अभी की अभी फॉलो करो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप अनअकैडमी पर जाकर एनडीएफओस नेवी की कैटेगरी में विक्रम स्वामी सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यू आपको थ्योरी की क्लास, आपको यहां पर प्रैक्टिस की क्लास कंटिन्यू मिल जाएगी। थ्योरी की क्लास सुबह चलती है, प्रैक्टिस क्लास इवनिंग में चलती है, और अनअकैडमी पर प्रैक्टिस क्लास मॉर्निंग में चलती है। हमारा जो मिशन है इस बार एनडीए क्लियर करना। क्या है? एनडीए को फोड़ के रखना, यही हमारा मिशन है। तो हमारा मिशन तभी पूरा होगा जब आप सभी एनडीए को ज्वाइन करेंगे। तो हमें मिशन पूरा करना है, हर कदम पर हमें बस रुकना नहीं है, झुकना नहीं है बच्चे। और जो कंसेप्ट मैंने आप सभी को बताया है, जो सक्सेस की ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, सबसे पहले आपको क्लास लेनी है, क्लास के बाद में आपको हर टीचर के नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बाद में आपको उनका रिवीजन करना है, आपको उनकी प्रैक्टिस करना है, आपको उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ये चैन आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, इस चैन को कंटिन्यू फॉलो करते चलो। आप 20/80 रूल को आप फॉलो करो कंटिन्यू, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मेहनत करो स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करो बच्चे। तो मैंने जो आपको जो स्लाइड जो शुरुआत में सबसे पहले आपको दिखाई थी, क्या बताया था? स्मार्ट वर्क आप सभी को करना है। आपको इन सभी की तरह आपको हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि हार्ड वर्क का जमाना गया, अब जमाना है स्मार्ट वर्क का।
मिलेगा। तो स्मार्ट वर्क करो और एनडीए के पेपर को फोड़ दो बच्चे। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिलती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके नियर बाई जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके कोई भाई बहन है, आपका कोई रिलेटिव्स है, आप उनको शेयर कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको यहां पर कंटिन्यू एनडीए से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, एनडीए की क्लासेस, एनडीए का स्टडी मटेरियल, आपको सब कुछ मिलेगा। आप पीडीएफ नोट्स अगर लेना चाह रहे हो तो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर क्वेश्चन कोई पूछना तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपके लिए हर एक फैसिलिटी है हमारे पास। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की। अब जरूरी है कि आप भी हमारे साथ मेहनत करें, क्योंकि हम अकेले मेहनत करेंगे तो आपको उसका आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। आउटपुट आपको तब मिलेगा जब आप खुद अपने लिए मेहनत करेंगे। तो शुरू हो जाइए, बस अब रुकना नहीं है, इस बार एनडीए को फोड़ कर ही रहेंगे। तो आपको ये एनडीए का जो प्रिपरेशन प्लान है कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा जो लक्ष्य है 14 नवंबर 2021, बस हमें इसका इंतजार है, और इसका इंतजार हम तब